तो नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूँ रॉकस्टार डूड। तो आज है बारी स्टोरी टाइम वीडियो की। तो आज की ये स्टोरी बड़ी ही खतरनाक होने वाली है और अगर आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। और हाँ, जिन लोगों ने मनी हाइस्ट देखी है तो भाई लोगों, मनी हाइस्ट भी कुछ भी नहीं है इसके सामने। एक काम करते हैं, क्यों ना मैं अपनी सिस्टर को ही कॉल करूं और उसे ये बताऊं कि आज मैं वो वाली स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसमें मैं पूरी स्कूल में फर्स्ट आया था। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि वो स्टोरी उसी के ऊपर है। आप सबके साथ। हेलो। हाँ दीदी। हाँ शो। अच्छा सुन, तेरे को पता ना मैं अपने चैनल में स्टोरी टाइम वीडियो बनाता हूँ। हाँ पता है। तुझे पता आज मैं कौन सी वाली स्टोरी सुनाने वाला हूँ इन लोगों को? कौन सी? चल मैं हिंट दूं तेरे को थोड़ा सा। हाँ बता। तुझे पता है ना, जब मैं 3rd क्लास में पूरी स्कूल में फर्स्ट आया था तो तूने क्या किया था पता है? क्या किया था? बता ना तूने क्या किया था, बताओ इन लोगों को मैं। यार ये मत बताना यार। चल ठीक है, चल नहीं मैं बता रहा हूँ इन लोगों को। नहीं चल भाग यहाँ से। चल ठीक है। नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये स्टोरी। वेल, ये बात तब की है जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मॉम, डैड और एक बड़ी सिस्टर है। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हम दोनों का स्कूल साथ ही आना जाना होता था। बेसिकली मैं उस समय 3rd क्लास में था और मेरी सिस्टर 5th क्लास में। और पढ़ने में हम दोनों ठीक थे। मैं क्लास में फर्स्ट आता था और मेरी सिस्टर अपनी क्लास में 2nd। उफ, ये खुद की तारीफ। हर साल की तरह ईयरली एग्जाम के बाद हमारी करीब 1 वीक की छुट्टी पड़ गई और उस 1 वीक की छुट्टी के बाद हमारा रिजल्ट अनाउंस होना था। अब दिन था रिजल्ट अनाउंसमेंट का और एज यूजुअल मैं क्लास में फर्स्ट आ गया। बट कमाल की बात ये थी, मैं सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल में फर्स्ट आ गया था। प्राइज के तौर पे मुझे प्रिंसिपल के हाथों से एक चमचमाती शील्ड मिली जिसपे स्केच पेन से हैंड रिटन लिखा हुआ था, फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल। सभी स्टूडेंट्स की तालियों से जो हॉल का माहौल बना वो आज भी गूज़बम्प देता है। वो शील्ड मिलने के बाद मैं दोबारा अपनी सीट में बैठ गया और कुछ देर बाद मेरी सिस्टर का रिजल्ट भी अनाउंस हो गया और वो अपनी क्लास में 2nd पोजीशन पे थी। सभी के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद हम सभी लोगों को मिठाई बांटी गई। इसी दौरान मेरी सिस्टर कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे पास आई और बोली, आशु तू ये शील्ड मुझे दे दे, क्योंकि तू इसे ऐसे ही अपने साथ रखेगा तो तू इसे खो देगा। मैं इसे अपने बैग में संभाल के रख देती हूँ और जब घर पहुँचेंगे तो मेरे से ले लेना। अपनी सिस्टर की ये बात सुन के मैंने अपनी वो शील्ड उसे दे दी। आखिर अपनी सिस्टर जो ठहरी। बट बॉस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मेरी शील्ड को बैग में लेके अपने फ्रेंड्स के साथ घर आ गई और मैं भी अपनी कॉलोनी के एक दोस्त के साथ घर पहुंच गया और मैं सीधा मम्मी के पास गया और मम्मी को बताया कि मैं पूरी स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। मम्मी ये सुन के काफी खुश थी। शाम को जब पापा ऑफिस से घर आए तो पापा को भी मैंने ये न्यूज शेयर की तो पापा भी काफी खुश थे। वैसे हमारे पापा परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन में विश्वास रखने वाले आदमी हैं। हम दोनों सच में पापा से बहुत डरते थे। पापा ने दीदी से पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट कैसे रहा, तो वो मेरा शील्ड उठा के पापा के सामने रखते हुए बोली कि पापा, आशु और मैंने पूरी स्कूल में टॉप किया है। आई वॉज लाइक व्हाट? और मैं आगे कुछ बोल पाता, उसने मेरी बात को काटते हुए पापा से बोला कि पापा देखो, शील्ड में मेरा और आशु का नाम लिखा हुआ है। तो पापा ने शील्ड को देखते हुए कहा कि हाँ, इसमें तो दोनों का नाम लिखा हुआ है। और मैं मनी मन सोचने लगा कि आखिर ये सब कब हुआ। बाद में जब मेरे हाथ में वो शील्ड आई तो मैं समझ गया कि दीदी ने अपने हाथों से ही ब्लैक स्केच पेन की हेल्प से मेरा और अपना नाम उस शील्ड पे लिख दिया था और अब शील्ड पे लिखा हुआ था, फर्स्ट पोजीशन इन स्कूल, आशीष एंड मेरी सिस्टर का नाम। बट पापा को दाल में जरूर कुछ काला नजर आ रहा था, क्योंकि जब पापा ने दोनों की मार्कशीट चेक की तो मेरी वाली मार्कशीट में फर्स्ट प्लेस इन स्कूल लिखा हुआ था और दीदी की मार्कशीट पे 2nd पोजीशन इन क्लास मेंशन था। पापा ने हम दोनों को दोबारा बुलाया और दीदी से पूछा कि क्या तुम दोनों सच में स्कूल में फर्स्ट आए हो? तो वो बोली, हाँ पापा, हम दोनों स्कूल में फर्स्ट आए हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उस रात डिनर करने के बाद हम सो गए। वैसे भी अब हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग पापा हमारे उठने से पहले ही ऑफिस की तरफ निकल चुके थे। बट रियलिटी में पापा हमारे प्रिंसिपल से मिलने गए थे ये पता करने के लिए कि क्या सच में उनके दोनों बच्चों ने स्कूल में टॉप किया है। प्रिंसिपल ने पापा को सब कुछ सच बता दिया कि कौन फर्स्ट आया है। शाम को पापा घर पहुंचे और हम इस बात से बेखबर कि पापा हमारे प्रिंसिपल से मिलके आ चुके हैं। हम दोनों को दोबारा बुलाया गया तो इस बार पापा ने कहा कि वो शील्ड लेके आओ। पापा ने दीदी से पूछा कि ये शील्ड सच में तुम दोनों को मिली है? दीदी फिर बोली, हाँ पापा, हम दोनों को मिला है। पापा बोले कि आज मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिला था और वो बता रहे थे कि आशीष ने पूरे स्कूल में टॉप किया है। बेसिकली वो शील्ड उसी का ही है। और ये सुनते ही वो रोने लग गई और पापा से बोली कि पापा, अगर मैं ये सब नहीं करती तो आप मुझे डांटते, इसलिए मैंने आशु से स्कूल में ही शील्ड ले लिया था और अपनी ब्लैक स्केच पेन से उस पे दोनों का नाम लिख लिया ताकि ये लगे कि ये शील्ड दोनों को मिली है। सॉरी पापा।
बट पापा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि पापा जानते थे कि उस बच्चे को क्या फील होता होगा जिसका भाई पूरे स्कूल में फर्स्ट आया हो और वो क्लास में सेकंड। और वैसे भी फैमिली में ये सब होना आम बात है। और आज भी इस इंसिडेंट को याद करते हुए सच में दीदी को चिढ़ाने में काफी मजा आता है। वैसे दोस्तों, आपकी फैमिली में आपका भाई या बहन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। वो मुंह सामने भले ही शो ना करते हों, पर वो पीठ पीछे तुम्हारी ही तारीफ कर रहे होते हैं। वैसे घर में एक सिस्टर का होना सच में एक ब्लेसिंग ही है। तुम उससे कितना भी लड़ लो, बट एट द एंड वो मुसीबत पड़ने पे तुम्हारा ही साथ देगी। एक सिस्टर एक बेस्ट फ्रेंड जैसी ही होती है। तुम जो भी करो वो हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहेगी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में दोस्त आते जाते रहते हैं, बट सिस्टर जैसा दोस्त कभी नहीं मिलता। क्योंकि जो सिस्टर होती है वो लगती है कभी दादी अम्मा जैसी, तो कभी डांटती हो जैसे मेरी माँ, कभी गुस्सा हो रूठ जाती तो कभी प्यार से पास बुलाती, कभी टप टप आंसू बहाती तो कभी मंद मंद मुस्कुराती। दिल की बड़ी नेक है। सच कहूँ मेरी सिस्टर लाखों में एक है। वैसे एक सिस्टर ही होती है जो पिता की तरह डांट सकती है और माँ की तरह देखभाल कर सकती है, भाई की तरह मना सकती है और दोस्ती की तरह मुश्किल वक्त में साथ दे सकती है। बचपन में शरारती करने का इरादा ना होता, और दीदी अगर तुम ना होती तो बचपन इतना प्यारा नहीं होता। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बहन की विदाई तो हो जाती है, पर वो कभी दिल से भुलाई नहीं जाती है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, लगे हाथ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी यूट्यूबर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब दुनिया बचाने भी तो जाना है।